Hello everyone, this is the second video of Fundamentals of Partnership। ये दूसरा वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जिसमें हम लोग आगे का जो सिलेबस है, जो पोर्शन या टॉपिक्स हैं, उसको कवर अप करेंगे। कल हम लोगों ने जो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में समझा था। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पहला पॉइंट है वह राइट्स ऑफ पार्टनर्स। जब कभी भी किसी भी बिज़नेस में जब मेनली हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो जो भी पार्टनर्स बनते हैं उनके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो राइट होगा वो है फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको शेयर करने का राइट मिलेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो है राइट टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ एक ही बात है। तो यहाँ पे बिजनेस को चलाने का जो राइट है वो भी तो जितने भी पार्टनर्स होंगे फर्म में उन सभी के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राइट टू डिस्कस। ठीक है, राइट टू डिस्कस का मतलब है यहाँ पर सिंपल कि फर्म से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न को पहले डिस्कस किया जाएगा, और जब सभी पार्टनर्स आपस में एक सहमति बनाएंगे, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर अग्रीड, तभी वो डिसीज़न लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यहाँ पर राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पार्टनर होगा उसके पास राइट होगा कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है जब कभी भी उसे ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है राइट टू disallow any person to become a partner। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी भी कोई नया पर्सन एक पार्टनर बनना चाहता है या एज अ पार्टनर उसको बाकी लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते होते हैं, तो पहले आपस में सभी डिस्कस करते हैं और एक सहमति बनाते हैं। जब सभी लोगों की कंसेंट हो जाती है, उसके बाद ही एक नया पर्सन फर्म में इंटर करता है और पार्टनर बनता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 6 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं इसमें। एज अ पार्टनर और एज अ प्रिंसिपल बहुत से राइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा राइट टू हैव जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट्स। यहाँ पर फर्म में जो भी एसेट्स होंगी उन सभी एसेट्स की जॉइंट ओनरशिप सभी पार्टनर्स के पास होगी। यानी जो भी फर्म की एसेट्स होंगी
उनकी ओनरशिप सभी पार्टनर्स के पास होगी, किसी एक पार्टनर के पास या किसी एक पार्टनर के नाम पे फर्म की एसेट्स नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं पार्टनरशिप के राइट से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक कई बुक्स में एक टर्म आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लिमिटेड, बस इसके मतलब को समझेंगे और कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे बस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट में इसको LLP भी कह सकते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है एक्चुअली में, जो अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल कंडीशंस में सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब फर्म अपने डेट्स को पूरा नहीं दे पाती है तो जो पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल एसेट्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा उन डेट्स को कवर अप करने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में यही चीज़ नहीं हो सकती कि जब फर्म अपने नाम पर कोई लोन लेती है और उसको चुका नहीं पाती तो जो पार्टी लोन देती है वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच नहीं सकती। ये एक डिफरेंस यहाँ पर है, इसी के नाम से इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके अलावा इसको गवर्न करने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था 2008 में। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी कंडीशंस मीनिंग थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है यहाँ पर, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है पहले नंबर पे। तो बिल्कुल शुरुआत में जो हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ा था अग्रीमेंट, और इसके बारे में बताया गया था कि इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं कि अग्रीमेंट का मतलब एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें हम फर्म से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं, साथ ही साथ हम सभी पार्टनर्स की कंसेंट उसी डॉक्यूमेंट पर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम एक सीधे शब्दों में कहें कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फर्म से रिलेटेड जितने रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस और इन्फॉर्मेशन होगी वो दी होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए किया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें और आगे चल करके कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का मतलब हमने समझा, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच contains the information rules, regulations, conditions of the firm, which helps in smooth running of the firm।
तो ये एक सेल्फ मेड डेफिनेशन हो गई कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी किससे रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ रूल्स लिखे होंगे, उसके अलावा कुछ रेगुलेशंस या कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस मेंशन की गई होंगी, और उस कंडीशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देख लेते हैं, जैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। इसके अलावा कैपिटल्स, कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा एडमिशन नेक्स्ट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट हो सकता है इसमें एडमिशन के बाद आता है तुम्हारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट हो सकता है डिसोल्यूशन, अमलगमेशन, कन्वर्जन एक्सेट्रा। तो बहुत से ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग डिसोल्यूशन तक का सिलेबस दिया है पार्टनरशिप में, तो वहीं तक का हम लोग लिखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हमें दी गई होंगी। अब यहाँ पर जब पार्टनरशिप की बात पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे थे, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फर्म में। बट फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड तैयार करना कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू प्रिपेयर अ पार्टनरशिप डीड। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि अगर पहले से ही हमने रिटन फॉर्म में कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं करके रखी होंगी तो उससे क्या होगा, फर्म में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स से बचने के लिए कुछ रूल्स और बनाए गए। रूल्स कौन से होंगे, जो कि पार्टनरशिप डीड न होने की कंडीशन पर अप्लाई होंगे। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे पार्टनरशिप डीड ना होने की कंडीशन में, तो शॉर्ट में इसको समझेंगे हम लोग। पार्टनर्स विल हैव इक्वल रेशियोज, यानी सभी पार्टनर्स के जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी के रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन drawing and no interest on capital will be allowed। ठीक है, ना तो ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट लगेगा और ना ही कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सैलरी,
कमीशन कमीशन और अदर रेमनरेशन। रेमनरेशन का मतलब होता है कोई अदर मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनर्स इन कभी ये होता है कि पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं, ठीक है। तो उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, तो वो रहता है 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो यहाँ तक ये कुछ कंडीशंस होंगी जिनको फॉलो किया जाएगा, कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो बेसिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।